निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पे ही हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि हमें ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग ये पता लगाना सीख जाएंगे कि जो भी ट्रेंड चल रहा है अभी, चाहे वो अप ट्रेंड है या फिर वो डाउन ट्रेंड है, हमें उसमें ट्रेड करना है या वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वो वीक ट्रेंड है। अगर वीक ट्रेंड है तो ट्रेड नहीं करना उसके अंदर। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, देखते हैं हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ज्ञान फैन की ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, जो ज्ञान है ना, उनके बहुत सारे टूल्स हैं। जो ज्ञान थे उनके बहुत सारे टूल्स है। बेसिकली लोगों ने स्टडी की, उनके टूल्स को डेवलप किया। अब उन्हीं के टूल्स में से ना एक टूल है ज्ञान फैन। ऐसे ही उनके बहुत सारे टूल्स है, ज्ञान सर्कल, कहीं ना कहीं ज्ञान बॉक्स। हम लोग बात करेंगे ज्ञान फैन के बारे में बिकॉज एक ऐसा टूल है जो कि सीखना आसान है और सिग्नल्स भी काफी अच्छे देता है। तो चलिए बात करेंगे इस टूल के बारे में। तो देखिए गाइस, अब आपको ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कौन कौन से टूल्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ज्ञान फैन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मिलेगा कहाँ पे? आपको मिलेगा ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब सेकंड चाहिए आपको कैलकुलेटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत बेसिक मैथ्स करवाऊंगा, बहुत बेसिक। अब ये जो कैलकुलेटर है मैंने तो ओपन कर दिया, क्या आप लोगों ने ओपन किया? मैं दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे ना ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। चाहो तो आप लोग भी ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। चलिए, आई होप कैलकुलेटर आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग कि हम लोग टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, टाइम फ्रेम ना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक सिर्फ साइकोलॉजिकल बैरियर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी जिनको टाइम फ्रेम रहता है कि कौन सा यूज करें, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम्स लिखे हैं, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 4 आवर्स और 1 डे। इनके ऊपर आप फाइंड कर सकते हो। चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि ये ज्ञान फैन दिखता कैसा है। इसको विजुअलाइज करने के लिए बात करेंगे। अब सवाल ये आता है यार, ये ज्ञान फैन मिलेगा कहाँ पे? बताऊंगा आप लोगों को। पहले इस वाली स्लाइड को एक बार अच्छे से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ज्ञान फैन मिलेगा कहाँ पे, उसको लगाना कैसे है। चलिए, टॉपिक है हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ ज्ञान फैन, मतलब ज्ञान फैन दिखता कैसे है। उससे पहले ना हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को समझेंगे। वो कंसेप्ट क्या है? जब 45 डिग्रीज है ना, जब एंगल हमारा 45 डिग्रीज होता है ना, उस टाइम पे जो प्राइस है वो टाइम की इक्विवेलेंट होता है। प्राइस इक्वल्स टू टाइम, प्राइस टाइम एक ही पॉइंट पे इक्वल हो सकते हैं, वो है 45 डिग्रीज। शायद ये हमने कभी मैथ्स में पढ़ा हो, अगर आपको याद हो तो, स्कूल के टाइम पे हमने कभी पढ़ा हो तो, ठीक है। 45 डिग्रीज पे प्राइस और टाइम इक्वल होती है और पूरा ज्ञान फैन उसी पे टिका हुआ है। सिर्फ ज्ञान फैन भी नहीं, ज्ञान की पूरी थ्योरी इसके ऊपर टिकी हुई है कहीं ना कहीं। ये 45 डिग्रीज अगर आपको निकालना आ गया ना चार्ट पे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ एक चीज है, आपका एक चैलेंज है आपके लिए, मैं ये बोलूंगा। वो चैलेंज क्या है? ये 45 डिग्रीज कैसे निकालना है, पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट सिखाऊंगा आपको। चलिए, अब ये ज्ञान फैन का टूल दिखता कैसे है? जब हम लोग इसको एक पॉइंट से लगाएंगे ना, लेट से हमने इसको इस पॉइंट से लगाया, तो ये पूरा फैल जाएगा, ठीक है। ये पूरा फैल जाएगा, इधर से फैल जाएगा, इधर से फैल जाएगा, बीच में आ जाएगी लाइन, इधर आ जाएगी लाइन, ऐसे ही 10-12 लाइन आ जाएगी। बट सबकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 लाइंस की जरूरत होगी, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड चलने वाले हैं। अब जो इसमें से मिडल लाइन होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं 45 डिग्रीज की लाइन। यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरी थ्योरी हम लोग बेस करेंगे अपनी। चलिए देखते हैं ज्ञान फैन दिखता कैसा है और मिलेगा कैसे। चलिए हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। अभी मेरे साथ ऊपर से काउंट करना आप लोग, 1 2 3 4 काउंट करना दोबारा से, 1 2 3 4। ये जो फोर्थ है ना, अभी ये मेरा ज्ञान फैन का सिंबल है, बट आप लोगों का ना कुछ और आ रहा होगा, फिबोनाची आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, 1 2 3 4। जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो बिल्कुल स्क्रॉल करते करते मैं नीचे आ जाऊंगा। अब नीचे आने के बाद यहां दिख रहा है आपको ज्ञान। अब ज्ञान के बहुत सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं, ज्ञान बॉक्स, ज्ञान स्क्वायर फिक्स्ड, उसके बाद ज्ञान फैन।
तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान फैन के बारे में, और ये वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है इन चारों में से। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको लगाना कैसे है मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आपके पास ना एक लाइन आएगी, एक डॉट आएगा ऐसे। अब इस डॉट को आप कहीं भी प्रेस करोगे ना और इसको एक्सपैंड करोगे तो आपका ज्ञान फैन ओपन हो जाएगा। ये आपका पूरा फैन ओपन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये आपको दिख रहा है, पूरा फैन ओपन हो गया। अब इसमें ना बहुत सारी लाइंस दिख रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, इसमें ना हमें बहुत सारी लाइंस दिख रही है। इसमें हमें दिख रहा है 8x1, ठीक है, ये हमें 8x1 दिख रहा है। हमें दिख रहा है 4x1, हमें दिख रहा है 3x1, हमें दिख रहा है 2x1, हमें दिख रहा है 1x1। अब ये जो 1x1 है ना, ये जो 1x1 है, यही 45 डिग्रीज की लाइन है। जो 1x1 है ना, यही 45 डिग्रीज की लाइन है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। बट इतना आसान नहीं है इसको लगाना, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सिखा दूंगा। चलिए, उसके बाद ऊपर आपको दिख रहा होगा 1x2, 1x3, 1x4, 1x8। तो इसी तरह से ज्ञान फैन ड्रॉ हो रखा है। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे ज्ञान फैन में। चलिए, ज्ञान फैन की हम लोग सेटिंग्स करते हैं। इसकी सेटिंग्स करने के लिए हमें कुछ चीजें ना हटा देनी है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें ना सिर्फ 1x1 की जरूरत है, 8x1 की जरूरत है, 1x8 की जरूरत है। हमें सिर्फ 3 लाइंस की जरूरत है। कौन कौन सी? 1x8, 1x1, 8x1। बाकी सारी लाइंस को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? इस टूल के ऊपर एक बार क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे आप लोग। सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आप लोग स्टाइल में आएंगे, ठीक है। स्टाइल में आ गए आप लोग। अब 1x8 को टिक रहने दो, 1x4 नहीं चाहिए, 1x3 नहीं चाहिए, 1x2 नहीं चाहिए, 1x1 चाहिए, 2x1 नहीं चाहिए, 3x1, 4x1 हमें नहीं चाहिए, 8x1 चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको ओके कर दिया। अब कितना सॉर्टेड हो गया ना यार, ऊपर ग्रीन नीचे रेड, बहुत सॉर्टेड हो गया ना। बीच वाली लाइन जो है 1x1, दैट इज 45 डिग्रीज। ये 45 डिग्रीज की लाइन है, ये वाली जो लाइन है। काम तो इसी से करना है हमें, ठीक है। सिंपल है ना, आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ आ रहा है यहां पे। अब ज्ञान फैन कहां से मिलेगा, कैसा दिखेगा, वो हमें पता चल गया। हमने हमारी आंखों को ट्रेन करना है इसके ऊपर। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, बात करेंगे कैसे लगाया जाता है इसको। उसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। चलिए उन स्टेप्स के ऊपर चलेंगे। तो ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि विजुअलाइज कैसे करना है ज्ञान फैन को, ठीक है। मैंने इसी तरह से बहुत ज्यादा सॉर्टेड कर दिया आपके लिए ज्ञान फैन को। चलिए बात करूंगा अगले पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाउ टू सेट ज्ञान फैन, कैसे लगाया जाए इसको। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। चलिए इसके लिए ना मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। 3 रूल्स है यार, इन 3 रूल्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद ज्ञान फैन लगाना सीख जाएंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है, फाइंड अ स्विंग लो एंड पुट ज्ञान फैन ऑन दैट। पहले एक स्विंग लो फाइंड कीजिए, उस लोएस्ट पॉइंट पे एग्जैक्ट, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, उस लोएस्ट पॉइंट पे एग्जैक्ट आपको ज्ञान फैन लगाना है। तो पहला पॉइंट कहता है फाइंड अ स्विंग लो। अब जिसको भी स्विंग लो ढूंढना नहीं आता है वो टेंशन ना ले, उसके लिए मैं एक इंडिकेटर बता रहा हूं। बट जो खुद से फाइंड कर सकते हैं वेल एंड गुड। चलिए सबसे पहले एक स्विंग लो ढूंढना है, ठीक है। अब इस ज्ञान फैन को अभी के लिए मैं हटा देता हूं, ठीक है, बिकॉज हमारा काम हो गया ज्ञान फैन का। क्या ये एक स्विंग लो है? ये वाला जो लो है, पहले मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये वाला जो लो है ये एक स्विंग लो है। अब इसी को मैं जूम इन कर रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं जूम इन कर रहा हूं। ये वाला जो लो है ये एक स्विंग लो है। अब जिसको लगेगा कि यार मैं तो नहीं निकाल सकता या निकाल सकती, मैं कैसे करूं, तो आपके लिए सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, यहां पे आप टाइप करो स्विंग, सिर्फ स्विंग टाइप करना है आपको और कुछ भी टाइप नहीं करना, ठीक है। ये आपको दिख रहा है स्विंग हाइज ओब्लिक लोज एंड कैंडल पैटर्न्स। तो ये आपके पास आ गए। जिस पॉइंट पे भी एल एल आ रहा है ना, जिस पॉइंट पे भी एल एल आ रहा है दैट इज लोअर लो, इसको आप अपना स्विंग लो कंसिडर कर लो। जिस पॉइंट पे भी क्या आ रहा है, एल एल आ रहा है, बात खत्म। चलिए
तो मैंने इस पॉइंट को स्विंग लो ले लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी है आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ये जो लो है ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। चलिए इसके ऊपर मैं आया, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? इस कैंडल के ऊपर मैंने माउस रखा, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर मैंने माउस रखा। अब जिस भी कैंडल के ऊपर आप माउस रखोगे ना उसका लो आपको यहां पे दिख जाएगा। कितना लो है इसका? 21,743.65। मैं यहां भी लिख देता हूं 21,743.65। क्लियर है? स्विंग लो कितना है मिल गया हमें। अब इसी लो के ऊपर हम लोग गैन फैन लगाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार लगाना भी सिखा देता हूं, सीखेंगे इसको। देखिए मैं गैन फैन ले रहा हूं और मैं इस गैन फैन को इस लो पे ले आया। अब इस लो से लाके मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, इसको खोल दिया इस गैन फैन को। अब जब मैंने गैन फैन खोला तो ये एग्जैक्टली लो पे नहीं लगेगा, बट हमें एग्जैक्टली लो पे चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो चलिए सेटिंग्स करते हैं हम लोग। ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है ना इस पे आपने रख तो दिया गैन फैन को, एक बार वापस इसको क्लिक करो और इसकी सेटिंग्स में आ जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद कोऑर्डिनेट्स में आ जाओ। जब आप लोग कोऑर्डिनेट्स में आएंगे ना, जब कोऑर्डिनेट्स में आएंगे तो #1 और #2 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है गैन फैन के लिए। टैग 1 टैग 2। जो टैग 1 है ना इसमें आप अपना लो एंटर करोगे। तो यहां पे लो कितना था एक बार दोबारा देख लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 21,743.65। चलिए 21,743.65 मैं यहां पे डाल दूंगा 21,743.65। मैंने यहां पे वैल्यू डाल दी टैग 1 के अंदर। अब ध्यान देना ये जो टैग 2 है ना इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर। चलिए वो भी सिखाऊंगा। अब ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे कितना नंबर लिखा है? 89 लिखा है। अब हर किसी के चार्ट पे ये नंबर अलग होगा। किसी पे हो सकता है 102, किसी पे 500, किसी पे 200, किसी पे 70, किसी पे माइनस में भी हो सकता है -21, -23। हर किसी के चार्ट में ये नंबर ना अलग हो सकता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो नंबर आ रहा है ना मेरा तो 89 आ रहा है, किसी का कोई भी नंबर आ रहा हो इसमें आप +1 कर दो तो मेरा तो 90 हो गया, ठीक है। ये तो मेरे लिए है। हो सकता है आपका 102 हो तो +1 कर दो 103, ठीक है। किसी का माइनस में है 21, इसमें +1 करोगे तो -20 आएगा। ध्यान रखना जो भी माइनस वाली कैलकुलेशन है। तो नंबर आ गया, मेरा कितना नंबर आया 90। अब मैं इस नंबर को कहां पे डालूंगा? मैं इस नंबर को इस पॉइंट पे पुट करूंगा। ये जो मेरा 103 लिखा हुआ है ना इसकी जगह मैं 90 कर दूंगा। अगर आपका यहां पे 102 था तो आप 103 कर दो, अगर आपका -21 था तो -20 कर दो। क्लियर है? बहुत सिंपल से मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं 90 कर देता हूं। इसको मैं चेंज करूंगा, चेंज करके मैंने 90 कर दिया। मेरी 3 कैलकुलेशन हो चुकी है, 1 2 3। मेरे को सिर्फ एक कैलकुलेशन और करनी है जो कि है ये वाला प्राइस #2 का। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले इसको ओके कर देंगे हम लोग। चलिए समझते हैं अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी कैसे है। बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है। एक बार लो देख लो दोबारा कितना है, क्योंकि इसकी नीड पड़ने वाली है आपको भी। 21,743.65 याद रखना। चलिए पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, फाइंड अ स्विंग लो एंड पुट गैन फैन। हमने इसको कर दिया। सेकंड पॉइंट पे आ गए हम लोग, कैलकुलेट 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? #2। तो इसको निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सबसे पहले देखो स्विंग लो कितना है, 21,743.65 है।
21,743.65 का स्विंग लो है, इसमें ऐड करो, अंडर रूट कर दो 21,743.65। बहुत सिंपल है, स्विंग लो प्लस अंडर रूट ऑफ स्विंग लो। कैसे निकलेगा कैलकुलेटर पे आपको बता रहा हूं, तो ये नंबर याद रखना है 21,743.65, इसका अंडर रूट कर दो। तो चलिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर मैं आ गया हूं, अब मैं अंडर रूट करूंगा। अंडर रूट किसका? 21,743.65 इक्वल्स टू कर दिया, कितना आया? 147.45। इसमें मैं ऐड कर दूंगा 21,743.65, कितना आया? 21,891.1072। 4 डिजिट ले लेना, 21,891 पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेना, 1072। तो चलिए इसको नोट करते हैं, 21,891.1072। इसका आंसर कितना आया? 2। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, 21,891.1072। ये आपका हैशटैग 2 की फिगर आ गई है। कितनी है? 21,891.1072। चलिए इसके ऊपर चलते हैं, वापस से कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे। सेकंड फिगर मिल गई है। सेकंड फिगर कितनी है? 21,891.1072। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया, मेरा ज्ञान फैन सेट है। ज्ञान फैन मेरा सेट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए इसके बारे में भी बात करूंगा। तो गाइस हमारा यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अगर गाइस मजा आ रहा है ना, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब आपका। कमेंट करके भी बताना। साथ ही साथ अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो यार कमेंट कर दो, पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा, डेफिनेटली लेके आऊंगा। मेरे को 10 कमेंट्स आ गए ना, तो मैं विद इन 1 वीक पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड देखते हैं। ज्ञान फैन इज नाउ परफेक्टली मार्क्ड। आपका ज्ञान फैन मार्क हो चुका है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ज्ञान फैन मार्क हो गया आप लोगों का। अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं दिखता कैसा है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, ऊपर पूरा ग्रीन, नीचे पूरा रेड। इसका ना कुछ मतलब है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको सिर्फ अभी अप ट्रेंड के लिए बताया है, डाउन ट्रेंड के लिए प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा पार्ट 2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हाउ टू एनालाइज एंड ट्रेड प्रॉपरली। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर किसी के माइंड में। ज्ञान फैन को यूज करके कैसे एनालिसिस किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमने जो बात करी है अभी सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में बात करी है, तो मैं अप ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहला हो सकता है प्राइस अबव 45 डिग्रीज। जो प्राइस है ना वो 45 डिग्रीज से ऊपर है। सेकंड, प्राइस इज बिलो 45 डिग्रीज। तो दोनों को ट्रेड करने के तरीके अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बना देता हूं यहां पे। चलिए इस लाइन को एक बार हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे लाइंस आ चुकी है। ये 45 डिग्री की लाइन है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये पहला सिनेरियो है, और प्राइस इसके नीचे है ये दूसरा सिनेरियो है तो अप ट्रेंड ही, बट ट्रेंड को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 45 डिग्रीज के ऊपर, 45 डिग्रीज के नीचे। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। जब प्राइस 45 डिग्री से ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड है। कैसा अप ट्रेंड है? स्ट्रॉन्ग बुलिश। बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है इस टाइम पे। और अगर 45 डिग्री से नीचे है तो ये कैसा है? वीक बुलिश। प्रॉब्लम है थोड़ी सी इस अप ट्रेंड में ना, प्रॉब्लम है दया, कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वही वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब जब स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देख सकते हो। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में क्या क्या आएगा?
आपका असेंडिंग ट्रायंगल आ गया, फ्लैग एंड पोल आ गया, या फिर कप एंड हैंडल। तो आप इन पैटर्न्स का यूज करके, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, एनगल्फिंग हो गया, इसके साथ आपका हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, इनसाइड बार हो गया, इनका यूज कर सकते हो। डबल बॉटम का आप यूज कर सकते हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का आप यूज कर सकते हो। तो इन पैटर्न्स का आप यूज कर सकते हो जब भी हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। बट वहीं अगर हमें वीक बुलिश दिख रहा है तो मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, पहले वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, 45 डिग्री से ऊपर आ जाओ भाई साहब, उसके बाद मैं आपको ट्रेड करूंगा। मेरे को आप में तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं हम लोग। अभी देखिए गाइस, जब हमें यहां पे पैटर्न्स मिलने स्टार्ट हुए, जब हमारा ट्रेंड चलना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है 45 डिग्री से जब भी ऊपर है प्राइस एकदम से तेज भाग रहा है। तो यहां पे ना हमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हुए दिखे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक नीचे की साइड पे आपको एक एनगल्फिंग दिखा, इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स देखने के लिए मिले। इस पॉइंट के ऊपर एक और एनगल्फिंग टाइप इनसाइड बार दिखा आपको, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही ना बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं। और आज के टाइम का ट्रेंड कैसा है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी में आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये पूरी 45 डिग्रीज की लाइन है और अभी ना ये बिल्कुल कहीं ना कहीं निफ्टी इसको ब्रेक करने के लिए देख रहा है। तो यहां पे ना कुछ खास बुलिश पैटर्न्स मिले ही नहीं हमें। बताया था ना वीक बुलिश है, जब भी 45 डिग्री से नीचे है। तो अगर मैं यहां पे अपना टेक्निकल एनालिसिस भी लगाऊं, बेसिक टेक्निकल्स भी अगर मैं लगाऊं यहां पे, तो मेरे को ना कुछ चीजें दिख रही है यहां पे। ये देखिए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक टेक्निकल्स भी लगाता हूं ना, एक रेंज में ही चल रहा है निफ्टी। ठीक है, एक रेंज बना ली है निफ्टी ने। और अगर इस 45 डिग्रीज के ऊपर था तो देखिए कितने गैप्स मिल रहे थे निफ्टी को। यहां तो बिल्कुल रेंज में है और 45 डिग्रीज के ऊपर इतने सारे गैप्स। तो ये पावर होती है। अब आप लोग क्या करेंगे, जाके 15 मिनट्स 30 मिनट्स पे एक बार एनालाइज कीजिए इसको। जब आप लोग एनालाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर ज्ञान फैन के ऊपर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कनेक्ट कर लीजिए। जब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे ना, तो आपको हमारी तरफ से विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पे अभी के अभी व्हाट्सएप कर दो, अपना नाम लिख के भेज दो और क्वेरी भेज दो। और अगर क्वेरी नहीं भेजनी ना, तो सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दो, जी हाँ, कि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आओ। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।